बाबा साहब ने दलितों को संघर्ष दिलाने के लिए पूरे जीवन भर उन्होंने संघर्ष किया। बाबा साहब ने विश्व के 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया था और भारत के प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे, इसलिए उन्हें भारत के संविधान का जनक कहा जाता है। बाबा साहब का पहला स्टैचू उनके जीवित रहते ही सन 1950 में बनवाया गया था और यह स्टैचू कोल्हापुर में है। बाबा साहब एक महान चित्रकार भी थे। उन्होंने सर्वप्रथम बुद्ध की ऐसी पेंटिंग बनाई जिसमें बुद्ध की आंखें खुली थीं। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा स्टैचू बाबा साहब की ही हैं। उनकी जयंती पूरे विश्व भर में मनाई जाती है। बाबा साहब ने भगवान बुद्ध, संत कबीर और महात्मा फुले इन तीनों को अपना गुरु माना। डॉक्टर बाबा साहब का वास्तविक नाम अम्बावेडकर था, लेकिन उनके एक शिक्षक जो महादेव अम्बेडकर थे, उन्होंने बाबा साहब के नाम के आगे अम्बेडकर जोड़ दिया, जिसकी वजह से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर उनका नाम पड़ गया। बाबा साहब विदेश जाकर अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट यानी कि पीएचडी की डिग्री हासिल करने वाले पहले भारतीय थे। बाबा साहब एकमात्र भारतीय जिनकी प्रतिमा लंदन संग्रहालय में कार्ल मार्क्स के साथ लगी हुई है। भारतीय तिरंगे में अशोक चक्र बाबा साहब ने ही लगवाया था। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर्त्य सेन, जो कि नोबेल पुरस्कार के विजेता हैं, इन्होंने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को अर्थशास्त्र में अपना पिता माना। मध्य प्रदेश और बिहार के बेहतर विकास के लिए बाबा साहब ने 50 के दशक में ही विभाजन का प्रस्ताव रखा था, लेकिन उस समय उनकी बात को किसी ने नहीं माना और आखिर में वही हुआ। सन 2000 में मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ और झारखंड राज्य नाम का दो अलग अलग राज्य बने। बाबा साहब का पुस्तकालय विश्व का सबसे बड़ा निजी पुस्तकालय था। उनके पुस्तकालय में 50,000 से भी अधिक किताबें थीं। बाबा साहब कुल 64 विषयों में मास्टर थे और साथ ही में 9 भाषाओं के जानकार भी थे। ये 9 भाषाएं हिंदी, पाली, संस्कृत, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, मराठी, पर्शियन और गुजराती थी। बाबा साहब ने 21 साल तक विश्व के सभी धर्मों का अध्ययन किया और अंत में उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। बौद्ध धर्म उन्होंने 8.5 लाख लोग समर्थकों के साथ 14 अक्टूबर 1956 को अपनाया और ये बौद्ध धर्मांतरण पूरे विश्व का सबसे बड़ा धर्मांतरण था। बाबा साहब अम्बेडकर को बौद्ध धर्म में दीक्षित महंत वीर चंद्रमणि बौद्ध भिक्षु ने किया था। इन्होंने बाबा साहब को आधुनिक बुद्ध की उपाधि दी। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टर ऑफ साइंस नामक अनमोल डॉक्टरेट की पदवी प्राप्त करने वाले बाबा साहब विश्व के पहले और एकमात्र भारतीय पुरुष हैं। डॉक्टर ऑफ साइंस एक ऐसी उपाधि है जो कि बहुत बड़े विद्वान को दी जाती है। यह उपाधि आज तक अभी किसी ने हासिल नहीं की। बहुत से विद्वान लगे हुए हैं, लेकिन अभी किसी ने सफलता नहीं की। गवर्नर लॉर्ड लिनलिथगो और महात्मा गांधी का मानना था कि बाबा साहब 500 स्नातकों तथा हजारों विद्वानों से भी अधिक बुद्धिमान हैं। पूरे विश्व में अगर किसी नेता के ऊपर कोई किताबें लिखी गई हैं तो वो किताबें या गाना गाए गए हैं तो वो बाबा साहब ही हैं। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा किए गए द मार्क ऑफ द यूनिवर्स नामक जागतिक सर्वेक्षण के आधार पर पिछले 10,000 वर्षों के शीर्ष 100 मानवतावादी विश्व मानवों की सूची बनाई गई थी, जिसमें चौथा नाम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का था। बाबा साहब ने मुंबई विश्वविद्यालय से BA, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से MA, PhD, LLD और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से MSc, DSc और बैरिस्टर 8 लाख की पढ़ाई की। बाबा साहब लेबर मेंबर ऑफ द वायसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्य थे। बाबा साहब ने 14 से 16 घंटे के काम करने के समय को कम करके 8 घंटे का समय निर्धारित कर दिया, जो कि तब से आज तक चला आ रहा। बाबा साहब ने अपने पूरे जीवन में 53 किताबें लिखी। कोलंबिया विश्वविद्यालय ने बाबा साहब को विश्व का नंबर 1 विद्वान घोषित किया है। बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रसिद्ध किताब द बुद्ध एंड हिज धम्म भारतीय बौद्धों का धर्म ग्रंथ है। बाबा साहब ने अछूतों को पानी पिलाने के लिए मार्च 1927 में जल सत्याग्रह किया था और तालाब में से पानी पिया था, जिसकी वजह से कुछ ब्राह्मणों ने उनके ऊपर लाठी मार दिया था। बाबा साहब ने अपने पूरे जीवन में 32 डिग्रियां हासिल की।
बाबा साहब ने 5000 वर्ष से चली आ रही जाति व्यवस्था को खत्म करके पूरा इतिहास ही बदल दिया। आज़ादी के पहले कोई भी हिंदू की धार्मिक पुस्तकें छोटी जाति के लोग नहीं पढ़ सकते थे, लेकिन इस प्रथा को बाबा साहब ने खत्म कर दिया। दामोदर घाटी परियोजना, महानदी, सोन घाटी और हीराकुंड परियोजना जैसे 15 बांधों का निर्माण में बाबा साहब की अहम भूमिका है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में हुई थी, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना में बाबा साहब की अहम भूमिका है। बाबा साहब की एक किताब द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी को पढ़कर आरबीआई की स्थापना हुई थी। बाबा साहब ने स्त्रियों को मतदान का अधिकार दिलाया। बाबा साहब ने अपनी ऑटोबायोग्राफी फॉर अ वीजा के नाम से लिखी है, जिसमें उन्होंने अपने संघर्षों का वर्णन किया है और जो उनके साथ छुआछूत भेदभाव हुआ था उसके बारे में भी उन्होंने लिखा है। और यह फॉर अ वीजा किताब कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है। बाबा साहब की मौत के 34 साल बाद भारत रत्न से उनको नवाजा गया। बाबा साहब की मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को हुई थी।